शिवम, यही विपक्ष की आवाज को दबाने की ही कोशिश है, इसलिए 141 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है और साथ कह दिया जाता है कि अगर आगे भी ऐसा होगा तो फिर ये कार्रवाई होगी। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बीजेपी एज ले रही है। आपको कहना चाहिए बीजेपी 3 राज्यों में बुरी तरीके से हारी है। बीजेपी के सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई है। कांग्रेस जो है इस समय देश में नंबर 1 पार्टी है और आने वाले 2024 में राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसे प्रोग्राम ठीक कर दे अनुमा जी के लिए तो बिल्कुल ठीक रहेगा, वरना तो आपने बिल्कुल गलत ओपनिंग की। खैर, अब हालत खराब है तो मैडम हालत खराब ही कही जाएगी। नहीं, मैंने उस ओपनिंग में कोई जजमेंट नहीं दिया था। मैंने भी ये कहा कि ये माना जाए, क्या ये माना जाए कि एज लेती नजर आ रही है। सवाल तो मैंने भी इस बात पे खड़े किए ना। मैंने भी नहीं कहा आपने जजमेंट दिया था, वो अनुमा जी को ऐसा लगा। अगर आप तारीफ कर देती उनकी तो शायद उनको बिल्कुल अच्छा लगता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, मैं फिर से आगे आना चाहता हूं। विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से चीजें रही, जिस तरीके से मजाक बनाया गया, जब आप देश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का मजाक बनाते हैं तो आप उस चेयर का मजाक बनाते हैं। मैं कहता हूं राजनीति में कटाक्ष, राजनीति में जिस तरीके से बातें होती है दोनों तरफ से या सभी तरफ से लगातार हुई है। एक दूसरे पर जिस तरीके से टीका टिप्पणी हुई है ये देश जानता है और आए दिन उनके बारे में बात होती है। लेकिन अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की या चेयरमैन राज्यसभा की, तो वो एक संवैधानिक पद है, वहां पर चेयर का सम्मान होता है और जिस तरह की चीजें हुई वो देश के सामने है। मैं मानता हूं उसको अवॉइड किया जा सकता था और किया जाना चाहिए था। जिस तरीके से आप इस अपमान कर रहे हैं एक पूरी कम्युनिटी का, जिस तरीके से आप अपमान कर रहे हैं एक चेयर का, ये तो निंदनीय है। आप इसमें आप तमाम तरह के तर्क लगाते रहिए, तमाम तरह की बातें करते रहिए, लेकिन देश की जनता आपको जवाब देगी, समाज आपको जवाब देगा। अब मैं आगे आता हूं। जहां तक विषय है गठबंधन का, इनके अलायंस का, देखिए एक जगह पर ये पूरा स्पेस लेते हैं और वो है टीवी। मीटिंग में कुछ हो ना हो, कैंडिडेट का चुनाव हो ना हो, कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड का चुनाव हो ना हो, संयोजक का चुनाव हो ना हो, स्पेस बराबर मिलना चाहिए इनको। लीजिए स्पेस। और मैं तो ऐसा मानता हूं इतनी जल्दी है भी क्या, अभी चुनाव थोड़े ना आ गए हैं कि एकदम से आप भी कैंडिडेट अनाउंस करने के बारे में इन सबसे पूछ रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि 2029 के बाद तक आते आते इनका जो है कैंडिडेचर फाइनल हो ही जाने वाला है। 34 में तैयारी करें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। 5-10 साल तो लग ही जाता है। अब मान लीजिए 28 इनकी कितनी पार्टियां हैं, मेरा ख्याल 27, 28, 19 पार्टियां थी अभी तक, तो उनको मेरे ख्याल 10, 15, 20 साल तो लग ही जाने हैं कैंडिडेट अनाउंस करने के लिए। कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूं अगली मीटिंग बुलाइए 2024 के चुनाव के बाद। तभी नजर तो आप भी बनाए रख रहे हैं। तभी आप देखिए ना, मीटिंग से ठीक पहले कितनी सारी कार्रवाई नजर आती है। सस्पेंशन होता है, केजरीवाल जी को, उनको ईडी का सम्मन पहुंचता है, बहुत सी कार्रवाई तो दिखती है। तो चिंता तो आपकी भी दिख रही है। अब देखिए नजर कैसे ना रखें बताइए। अब ये हिंदुस्तान का ऑपोजिशन है, जैसा भी है, बिना हाथ पैर का, कमजोर, बिना मतलब एकता का, बिना लड़ाई झगड़े वाला, बिना एकदम लड़ने की हिम्मत ना रखने वाला। लेकिन एकजुट करने का तो श्रेय आपको देना चाहिए ना। अगर आप सस्पेंशन ना करते तो देखिए इतनी एकजुटता कहां दिख रही थी। आप विधानसभा इलेक्शंस में देखिए और अब देखिए नजारा। देखिए मैं तो ये मानता हूं कि एकजुट होना ही चाहिए इनको। मेरी शुभकामनाएं। हम तो चाहते हैं कि कहीं विपक्ष दिखे तो सही। अब वो दिन नहीं चाहते हम कि जितने अभी अंदर हैं टोटल 14-15 कांग्रेस के, उतने सब मिलाकर रह जाएं। विपक्ष होना चाहिए। अब लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इनके लिए भी प्रधानमंत्री जी प्रचार करेंगे कि भैया 4 वोट मुझे दो तो 1 राहुल गांधी को भी दे देना। ऐसा तो हो नहीं सकता। इनको अपने लिए तो खुद ही करना पड़ेगा ये सब चीजें। और एक और चीज है, विषय जो आपने कहा, मैं मानता हूं कि चाहे वो ईडी की कार्रवाई हो, चाहे कोई और कार्रवाई हो, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो पुराने काले कांड है वो तो बाहर निकल कर आएंगे ही, चाहे उसमें केजरीवाल हो चाहे कोई और हो। एक छोटा सा रिएक्शन बोलिए अनुमा जी। ये जो बातें करते हैं भ्रम फैलाने की, अगर कुछ होता तो 10 साल से सरकार किसकी थी? आप लोगों ने किसी को जेल में क्यों नहीं डाला? कांग्रेस के लिए आपने बहुत सारे अलग अलग आपने षड्यंत्र किए, यहां तक कि जिसने आरोप लगाया था उसने बिना शर्त माफी मांगी। इसीलिए मैं कह रही हूं कि इस देश में जनतंत्र नहीं बचा है। अघोषित आपातकाल भी नहीं है, अब तो घोषित आपातकाल है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोगों को क्या समझते हैं? सबको दिख रहा है कि ईडी सीबीआई केवल विपक्ष के लोगों के घर में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में दर्जनों उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है जहां पर भ्रष्टाचार हुए हैं। और रमेश मिधुड़ी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, ये इन सब का कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है अनुमा जी, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज इंडिया गठबंधन की इस चौथी बैठक को लेकर मैं मूलतः उसी को लेकर सवाल करना चाह रही हूँ।